वाह वो आपको तो बहुत अच्छी डील मिल सकती है, आप तो वर्जिन हो, ये उनकी स्टेटमेंट थी, ये उनकी स्टेटमेंट थी। देन आई सेड सॉरी सर, माई पेरेंट्स ट्रस्ट मी, आर यू इंटरेस्टेड टू डू वर्क इन माई न्यू सॉन्ग। फिर मैंने सीधा लिख दिया सर इफ आई नीड टू कम अलोन इन अ होटल रूम विद यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई वुडंट कम। बहुत क्लियर वर्ड्स में बताती हूँ, बेसिकली कॉम्प्रोमाइज इज कि आपको जहाँ से काम का अप्रोच मिल रहा है वो ये कहेंगे आपको कि या तो आपके साथ आपको हमारे साथ टाइम स्पेंड करना है, साफ साफ ये भी कहेंगे कि आपको हमारे साथ करना पड़ेगा। ये सारी चीजें होती हैं कि पता नहीं होता कि कल क्या होना है, शाम को क्या होना है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕਿਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ बनना? उस चीज़ को डील ऐसे करना है कि अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं है तो आपके पास लिंक्स होने ज़रूरी है। और आपके पास लिंक्स कैसे आएंगे कि सिर्फ आप इस चीज़ से स्टिक मत रहो कि आपकी थाली में आके मॉडलिंग परोसी जाएगी तो आप वो करोगे, आपको जो काम मिल रहा है ना आप वो करो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एज अ आरजे भी वर्क किया है, लाइक आई एम नॉट इनटू कॉम्प्रोमाइजेस। अगर होता तो शायद इस वक्त बहुत आगे पहुँच चुकी होती, बहुत ही ज़्यादा, बट मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे भी मैं पहुँचूँ ना अपने बलबूते पे पहुँचूँ, मेरे टैलेंट पे, क्योंकि और अगर मुझ में वो टैलेंट नहीं है, नहीं हो पा रहा तो मैं नहीं पहुंचूं। ये कॉम्प्रोमाइज से तो नहीं पहुंचना है, क्योंकि क्या होगा एक काम मिल जाएगा कॉम्प्रोमाइज से, दो मिल जाएंगे, तीसरे पे तो आपके टैलेंट पे मिलेगा ना। अगर टैलेंट नहीं है फिर तो जो फिल्म इंडस्ट्री के घर के बच्चे हैं उनको बैठा दिया जाता है। मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे पता है मैं उनका ट्रस्ट खराब नहीं कर रही हूँ। तीसरे इंसान से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता काम में, क्योंकि जो तीसरे इंसान अभी नाम रख रहे हैं ना वो 2 साल बाद आके पिक्चर्स क्लिक कराएंगे और आगे अगर आ जाए सर एक सेल्फी एक सेल्फी एक सेल्फी। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि आपका ये शूट है और इतना इतना है, एक दिन का 75,000 पे था और 2 दिन का शूट था और उसमें थे कुछ 7 से 8 आउटफिट चेंज, ये शूट है, ठीक है सब डन हो गया। बट देयर इज अ कंडीशन कि जो हमारे लाइक एक लड़की ने मुझसे बातें की थी, लड़की ने कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मॉडलिंग ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਦਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਾਡਲ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि पता नहीं होता कि कल क्या होना है, शाम को क्या होना है, और कि मतलब कि अगर कुछ नहीं भी होना कि फ्री रहना है या फिर वी हैव सम मीटिंग्स, कुछ ऑन स्पॉट आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन लाइफ होती है। बट उस अनसर्टेनिटी में, उस एकदम मतलब सडन प्लान्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और लाइक मोटिवेशन होती है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगी कि स्पेशली तुसी अपना करियर स्टार्ट कितों किया की चीज़ सी थोड़ा शुरू तो ही इंटरेस्ट थी कि तुसी मॉडल बनना? हाँ, मतलब समहाउ कह सकते हैं मुझे बचपन में नहीं पता था कि मॉडलिंग क्या होती है। राइट। आई डोंट नो, एक बच्चे को क्या पता है कि मॉडलिंग क्या है। इट्स जस्ट लाइक कि मुझे ऐसे डांस करना, एक्सप्रेशंस देना और बहुत सारी ऐसी चीज़, जैसे कि बचपन में स्कूल में मैं जब मैंने सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग हुई थी, आई वॉज इंटरेस्टेड, इस सब में मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। तो मेरी एक स्कूल में टीचर हुआ करती थी, मैं अपने नाना के यहाँ पे पढ़ती थी बिकॉज मेरे गाँव में अच्छे स्कूल्स नहीं थे। तो मम्मी ने कहा बचपन से स्ट्रगल कितने भी कर लूँगी बट पढ़ाई में नो रुकावट, कुछ नहीं। मैं अपने मामा के यहाँ रहने गई पढ़ने लिखने और मेरी नानी, मैं, मेरे नाना, मामा, 2-3 मौसी, लाइक बहुत गुड परिवार था, बहुत गुड, और सब प्यार भी बहुत करते थे। तो क्या हुआ कि मेरी जो टीचर थी वो मेरे नाना के पड़ोस में रहती थी और उनको असाइनमेंट मिला था कि बच्चा ढूंढना है इस वाले एक्ट के लिए। मुझे शाम को उन्होंने बुलाया कि इधर आना, मेरे मामा को कॉल किया, उसको भेजना। मेरे को लेके गए कि ये 2 लाइन बोल के दिखा। मैंने बोल दिया और पता नहीं क्या था, मेरा परी वाला कैरेक्टर था, वाइट आउटफिट था पूरा, और बच्चे पेरेंट्स को बस टाइम शौक होता है तो मेरा पूरा वाइट आउटफिट उन्होंने मंगाया और ऐसे 2 लाइनें मैंने उनको बोल दी। हाँ, और लाइन थी मैं परियों की रानी हूँ, आसमान से आई हूँ। और मैंने वो बोला और वो फोटो, बस वो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था और उसके बाद से लाइक मुझे शौक हो गया कि एक्टिंग ही करनी है, इस लाइन में ही जाना है। ओके, राइट। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ
ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮੋਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋर्ट है ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, बट मेरी जो फैमिली है ना वो लाइक खेती बाड़ी एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से Okay. जॉइंट फैमिली है। अभी तो हम न्यूक्लियर हो गए, बट अभी तक हमारी जॉइंट फैमिली थी, 3 ताऊ जी 3 ताई जी, दादा दादी, हम 5 बच्चे, कजन्स और मम्मी पापा। तो इट्स लाइक कि जो मेरा गाँव था वो तो अब काफ़ी डेवलप भी हो गया, बट उस टाइम पे लाइक बेसिकली आई एम फ्रॉम अ विलेज, तो उस टाइम पे बहुत बैकवर्ड एरिया था। और ये ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट करना वॉज ओ माई गॉड क्या हो गया बस। बट मेरी मम्मा ने सबकी लाइक बहुत चेंज की, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ भी लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि वो कुछ करना चाहते थे लाइफ में, लेकिन उनको अपने सपने लाइक कुछ सिचुएशंस की वजह से मारने पड़े, वर्क नहीं कर पाए। बट मेरी मम्मा ने उस टाइम पे मास्टर्स की हुई है, वो लाइक बहुत पुराने टाइम पे, शी इज़ गुड एजुकेटेड पर्सन, बट वो जॉब नहीं कर पाए। तो उनको था कि मेरे सपने पूरे हो ना हो, जो व्हाट आई फील, मुझे नहीं पता मम्मी आप क्या सोचते हो, बट व्हाट आई फील कि मम्मी को ऐसा लगता है। तो मम्मी ने, इसलिए मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, और अब तो पापा भी काफ़ी सपोर्ट करता है। बट बाकी आपको पता ही है यार। ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਰੀਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ये बहुत गुड क्वेश्चन है काम है। मैं इस पे अपने आप से भी डेली डिस्कशन करती हूँ। तो इट इज़ लाइक कि जैसे कि टिकटॉक का टाइम था, अब टिकटॉक बंद हो गया है, रील चल गई है, बट उस टाइम पे कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी टिकटॉक स्टार्ट किया था, डेली ऐसे रेडी होके बैठ जाती थी, सिर्फ 4-5 वीडियो बनाती थी कि धीरे धीरे पोस्ट करूँगी। उस टाइम पे मैंने देखा कुछ लोगों को जिनके 200 फॉलोअर्स थे, और उस टाइम से देखा है कि वो कितने आगे बढ़े हैं। नॉर्मल रील, कुछ नहीं, बहुत कुछ उसमें नहीं, इट्स जस्ट लाइक कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट थी, और उन्होंने वो किया, और आज उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, उनको गाने मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं एक लड़की है, नाम बताना चाहूँगी, खुशी बालियान, यू मस्ट नो अबाउट है। मैंने उनका अकाउंट जब से देखा जब उनके 200 फॉलोअर्स थे, 200, और मुझे लाइक वो नॉर्मल एक्ट करते थे, तो आई वॉजंट श्योर कि पता नहीं आगे क्या पता, फ्यूचर को कुछ नहीं पता। आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने अच्छा किया। उस टाइम पे मैं भी रील बनाती थी, और अब मुझे लगता है काश कंसिस्टेंसी दिखाई होती। बट इट्स लाइक कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोअर्स होना, बट इससे डील करना अगर नहीं है, लाइक मेरे उस टाइम पे गुड व्यूज़ नहीं आए, तो मैंने टिकटॉक कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, गुड कैमरा भी नहीं होता था। तो उस चीज़ को डील ऐसे करना है कि अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं है तो आपके पास लिंक्स होने ज़रूरी है। और आपके पास लिंक्स कैसे आएंगे कि सिर्फ आप इस चीज़ से स्टिक मत रहो कि आपकी थाली में आके मॉडलिंग परोसी जाएगी तो आप वो करोगे। आपको जो काम मिल रहा है ना आप वो करो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एज अ आरजे भी वर्क किया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी ना, कोविड के टाइम पर मैं आ गई थी, मैं बैचलर्स कर रही थी, क्लासेस नहीं होती थी। आई केम हियर टू वर्क एज अ आरजे। 1 साल मैंने एज अ आरजे काम किया। उसके बाद फिर उसके थ्रू मेरे कुछ लिंक्स बने। मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में प्रोडक्शन टीम में काम की, राइटिंग में, और एक बहुत गुड शो है उसमें क्या था नाम तो नहीं बताऊंगी, बता नहीं सकती। तो उसमें मैंने एज अ प्रोडक्शन टीम में काम किया, प्रोडक्शन मेंबर, राइटिंग टीम में काम किया। वहाँ से मेरे गुड लिंक्स बने। वहाँ से मुझे एक कंपनी है जीरकपुर में, एडवर्टीजमेंट कंपनी, वहाँ रेफर किया गया। मैंने बोलता कि आई एम इंटरेस्टेड इन टू मॉडलिंग एंड ऑल। वहाँ से उन्होंने मुझे वहाँ रेफर किया, ब्रांड शूट्स, वहाँ पे मैंने बहुत सारे ब्रांड शूट्स किए। और उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में मेरा एक फ्रेंड बना जिसने मुझे एक सॉन्ग में लाइक अप्रोच किया कि तू इस गाने में काम कर। बस ऐसे करते करते कि जो भी काम मिले ना, किसी चीज़ को मना नहीं करना। अगर आपके पास 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैसा हो या तो लिंक्स हो, और फिर तीसरी चीज आपको पता है हमारी इंडस्ट्री में आजकल कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज पे ही मैं नेक्स्ट तो मेरा सवाल था, वो कॉम्प्रोमाइज ही था। तो मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि लाइक आई एम नॉट इनटू कॉम्प्रोमाइजेस। अगर होता तो शायद इस वक्त बहुत आगे पहुंच चुकी होती, बहुत ही ज़्यादा। बट मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे भी मैं पहुँचूँ ना, अपने बलबूते पे पहुँचूँ, मेरे टैलेंट पे, क्योंकि और अगर मुझ में वो टैलेंट नहीं है, नहीं हो पा रहा, तो मैं नहीं पहुँचूँ। ये कॉम्प्रोमाइज से तो नहीं पहुँचना है, क्योंकि क्या होगा, एक काम मिल जाएगा कॉम्प्रोमाइज से, 2 मिल जाएंगे, तीसरे पे तो आपके टैलेंट पे मिलेगा ना। अगर टैलेंट नहीं है फिर तो जो फिल्म इंडस्ट्री के घर के बच्चे हैं उनको बैठा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो या तो आपके पास पैसा हो, आप अपने खुद के गाने पे लगा रहे हो, नहीं है तो फिर गुड लिंक्स हो कि जो आपको कहीं कहीं रेफर करे, आपका गुड बॉन्ड है कि, या फिर आपका उसकी वजह से उनको पता चला है कि आप गुड काम करते हो, या फिर
नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज। जो ठीक है, मैं कोई जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, उस पर सबकी अपनी विषय है ना, कि जिसको जैसे अच्छा लगे, इट्स ऑल राइट। इट्स जस्ट लाइक कि कॉम्प्रोमाइज इज नॉट फॉर मी, बिकॉज मैंने मम्मा का स्ट्रगल देखा है एंड उनका यही कहना है कि कुछ भी कर लाइफ में, कुछ भी, एक तो बस लौट के हमारे पास नहीं आना कि हुआ नहीं, विश इज योर्स कि कुछ भी कर, दूसरा कुछ गलत नहीं करना। तो आई थिंक जब इतना ज्यादा कुछ अच्छा मिल रहा है, छूट मिल रही है, तो एक दो थिंग तो लाइक मैं समझ सकती हूँ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ पे ਆਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ, ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਵਨ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਇਫ ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਿੰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਿਸ ਫੀਲਡ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ, ਗੰਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਡਲਿੰਗ। ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, मैं भी सुनी है ना। तो इस चीज में तुसी किवें डील किया? इस चीज को मैंने सबसे पहले तो ऐसे डील किया कि लाइक मेरे पेरेंट्स को पता है व्हाट आई एम डूइंग, मुझे पता है व्हाट आई एम डूइंग, बाकी तीसरे किसी इंसान से आई डोंट केयर। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट्स में पिक्चर भी डाल रही हूँ तो लोगों को तो उससे भी प्रॉब्लम है, आसपास के लोगों को होती है, कोई मुंह पे कहीं ना कहीं पीठ पीछे कोई कहता है और वो पता चल जाता है। ठीक है, आप सामने नहीं चल रहा बट चल जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे पता है मैं उनका ट्रस्ट खराब नहीं कर रही हूँ। तीसरे इंसान से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता काम में, क्योंकि जो तीसरे इंसान अभी नाम रख रहे हैं ना, वो 2 साल बाद आके पिक्चर्स क्लिक कराएंगे और कहेंगे कि ये तो हमारे यहाँ से है, कोई बहुत दूर का भी होगा ना कहेगा ये तो हमारे परिवार में से है, एंड राइट ना उनको फर्क पड़ रहा है, लाइक ओ माई गॉड, लाइक मतलब व्हाट्स द बिग डील, दिक्कत क्या है? मतलब अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना तो आप ताने भी मत मारो, बिकॉज मेरे को तो ताने बहुत जल्दी पॉक हो जाता है, मैं सब झेल सकती हूँ बट ताने नहीं झेल सकती। और दूसरी चीज, अगर पेरेंट्स सपोर्ट करे ना काम में तो लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है। पेरेंट और उसके लिए भी ट्रस्ट बनाना पड़ता है, अगर एक बार भी हल्का सा हो गया ना तो वो नहीं करते। तो अगर पेरेंट्स ट्रस्ट कर रहे हैं तो यार कोई रीजन तो होगा ना कि ट्रस्ट कर रहे हैं आप लोग। It means you are doing good. That's why parents are yeah, right. हाँ राइट। और दूसरी चीज़ ना, मैं एक इंस्टाग्राम वाली बात जो आपने कही थी कि इस चीज़ को कैसे डील करते हो, मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका पोर्टफोलियो भी होना इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, नहीं हो तो आज ही शुरू हो जाओ। वापस आती इस वाली बात पे कि इसको कैसे डील किया, इसको डील बस ऐसे ही किया कि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं और हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। बाकी दुनिया तो बोलेगी यार, दुनिया तो प्रधानमंत्री को भी बोलती है, पीठ पीछे बोलती है कि चाय वाला है, और आगे अगर आ जाए सर एक सेल्फी ऐसे करता है तो दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स को आपको समझना चाहिए, बस अपने पेरेंट्स को कभी दुखी नहीं करना। ठीक है, बहुत अगर वो ही दुखी है ना तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। और बस यही चीज़ है यार, डील करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस खुद ठीक करते रहो। ठीक है। एंड द थिंग इज सेकंड क्वेश्चन, कभी कदे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ, ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਿਸ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਪੈਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਿਮਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ पर्सन ने क्यों अप्रोच की सामने तो ओके तो मैं इस चीज मैं इंसिडेंट जानना चाहूँ। मैं इस पे आती हूँ। एक बहुत 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 गुड कंपनी है, क्लोथिंग ब्रांड है, नाम नहीं लूँगी, ठीक है।
मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि आपका ये शूट है और इतना इतना है, एक दिन का 75,000 पे था और 2 दिन का शूट था और उसमें थे कुछ 7 से 8 आउटफिट चेंज, ये शूट है, ठीक है, सब डन हो गया। बट देयर इज अ कंडीशन ओके कि जो हमारे एक लड़की ने मुझसे बातें की थी, लड़की ने ओके कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओह माय मैं गॉड ओके, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैंने जब भी मना कर दिया। फिर अगले दिन मैसेज आया, यार आप नहीं कर सकते ना, कोई और लड़की अरेंज कर दो। मैं क्या व्हाट द हेल, मैं ब्रोकर थोड़ी हूँ ब्रो, मॉडल हूँ। अगर आप उससे काम लेना चाहते हो तो इट्स फाइन, आप नहीं लेना चाहते इट्स फाइन। राइट, Why are you giving me the options कि कोई अरेंज कर दो? कितना गंदा साउंड करता है, कोई लड़की अरेंज कर दो। Yeah, right. और and you wouldn't believe I haven't been in any relationship. Okay, तो ये मेरे लिए और भी ज़्यादा odd था। और उन्होंने मुझसे पूछा Have you been in a relationship? Have you been in any relationship? I said no. वाह वो आपको तो बहुत अच्छी डील मिल सकती है, आप तो वर्जिन हो, ये उनकी स्टेटमेंट my थी, God. ये उनकी स्टेटमेंट थी। देन आई सेड सॉरी सर, माय पेरेंट्स ट्रस्ट मी, आई वांट टू ट्रस्ट माई सेल्फ, भगवान को शक्ल दिखानी है, आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग। ओह माय गॉड। फिर एक और डील थी, इंस्टाग्राम पे कास्टिंग डायरेक्टर है, ओके ठीक है, ऐसे ही ऐड थे मेरे साथ, कुछ म्यूचुअल्स के साथ भी ऐड है, वो नॉर्मली हो जाते हैं शायद, राइट, सोशल सर्कल्स में शायद गुड है वो। उन्होंने मैंने उनको एक बार स्टोरी पे रिप्लाई किया था, आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड टू डू वर्क। ऐसे वो स्टोरी डालते रहते हैं कि नीड अ गर्ल फॉर दिस एज ग्रुप, दिस कैरेक्टर, ये वो गुड मूवीज के लिए। तो मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने कहा फ्रेशर हो, आई सेड यस, उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज, मैंने कहा आई सेड नो। ओह माय गॉड। बात खत्म हो गई, उन्होंने मुझे दोबारा नहीं बोला। 1 साल बाद मैंने मॉडलिंग में काम किया था उस वक्त भी, बट एक्टिंग में नहीं किया था और बॉलीवुड में नहीं किया था। तो आई सेड कि यस सर, दोबारा स्टोरी देखी, आई एम फ्रेशर, आई वांट टू वर्क। उन्होंने मुझे 1 साल बाद वाला गैप देख के बोला, आर यू स्टिल अ फ्रेशर? आई सेड यस सर। तो उन्होंने बोला कि ओके कॉल करता हूँ, मैसेज ड्रॉप करो। उनको डर लगा कि इंस्टाग्राम पे, तो क्योंकि उस टाइम मेरे अकाउंट पे भी RJ लिखा हुआ था, तो ही थॉट ये तो मीडिया वाले हैं, मुझे रिवील कर देंगे। मैंने कॉल किया, उन्होंने नहीं, मैंने नंबर ड्रॉप किया, उन्होंने मुझे कॉल किया। मुझे लगता है उस दिन वो फ्री थे। ओके भाई पूरा दिन उन्होंने जो मेरे को कन्वर्सेशन किया। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं जब भी किसी को छोड़ता हूँ तो उनका माइंड क्लियर करके छोड़ता हूँ। तो आई थॉट मैं आपका भी माइंड क्लियर करके छोड़ूंगा, मुझे आपसे बात करनी है, ये वो फलाना ढिकना। सर इफ यू डोंट वांट टू वर्क विद मी, आई हैव अदर वर्क टू डू। मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? बट स्टिल थोड़ा सा मैंने जेन्युइन पोलाइट वे में मैं कि चल ठीक है, शायद कुछ सीखने को मिले। आई सेड हाँ ऐसे ऐसे, तुम्हें पता है कि कोई अगर तुम ये नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। मैंने कहा आई सेड इट्स ऑल राइट सर। तुम अपने आप को कहाँ देखते हो 3 साल? सर यहाँ पे, उसके लिए तो ये करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे ना मेंटली मेरा मोरल डाउन स्टार्ट करना शुरू किया कि किसी तरह काम मान जाए। तुम्हें ऐसा क्या लगता है, तुम में अलग क्या है जो तुम्हें कोई ऐसे अप्रोच कर लेगा? बॉलीवुड में जाके अगर तुमने कह भी दिया ना गलती से, हो भी गई कि बिना कॉम्प्रोमाइज किए कोई यकीन नहीं करेगा तुम्हारा। मैं क्या ओके सर, इट्स ओके, नहीं जाऊंगी फिर बॉलीवुड में। कहते नहीं जाना, ये तुम्हारा सपना ही नहीं है, फिर तुम तो टाइम पास करे। मैं कहा सर सपना है, मतलब उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली कि मैनिपुलेट कर ले मेरे को, बट मैं हुई नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कोई और लड़की ले आओ। अगेन ठीक है, एक होटल रूम में बुक कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ तो सेलिब्रिटीज मीडिया वाले आते हैं, कोई मुझे देख लेगा, अभी इलेक्शंस का टाइम है। ओके उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि तुम उस लड़की को ये मत बताना कि तुम्हारा कुछ नहीं हो। अच्छा, तुम ऐसे आके हग करके बैठना और तुम्हें बोलना तुम्हारा कुछ नहीं हो, तभी वो तुम पे यकीन करेगी। और एक लड़की तुम्हारा सीक्रेट जब भी सेव करेगी जब तुम्हारा कोई सीक्रेट होगा उसके पास। ओके पूरा दिन फोन पे फोन, बट मैं नहीं मानी। तो एट द एंड क्या हुआ, उन्होंने बोला तुम मुझे ब्लॉक कर दो, ओके ताकि मैं कहीं बोल ही ना पाऊँ, दिखाई ना पाऊँ। मैंने कहा सर मैं नहीं करूँगी, मुझे गुड लग रहा है लिंक्स ऐसे ऐड होके, मतलब मैंने ऐसे बोल दिया सर मैं क्यों करूँ, आप कर दो। क्योंकि वो मुझे चाहते थे कि मैं स्टेप लूँ, बट मैं समझ गई, तो मैंने बोला आप कर दो। उन्होंने कहा नहीं तुम करो। मैं कहा सर ठीक है मैं कर दूँगी। फिर मैं भूल गई, फिर दोबारा कॉल आया, तुमने मुझे ब्लॉक नहीं किया अभी तक। मैं क्या सर ठीक है मैं कर दूंगी। अब मैं क्या मैं कर रही हूँ, कहते चलो एक डील करते हैं।
तुम मुझे इंस्टा से ब्लॉक करो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दूंगा। मैं क्या है भाई, बच्चे हो क्या, व्हाट इज दिस। मैंने उनको इंस्टा से ब्लॉक कर दिया, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया, बट उन्होंने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक नहीं किया। ओके। आई डोंट नो क्या था, किया नहीं किया, बट उनकी डीपी मुझे शो होती थी और आज भी वो चैट मैंने आर्काइव्स में डाली हुई है। ओके, ठीक है, कभी बम फोड़ना, कभी बम फोड़ूंगी नहीं फोड़ूंगी यार ठीक है, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है, मेरे साथ अच्छा होगा। नेम डिस्क्लोज करना चाहोगे तुझसे? नहीं थोड़ा मतलब गिल्टी फील हुआ। ओके। एक बार, बिल्कुल, एक बार एक पंजाबी म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने इंस्टाग्राम से पे मुझे खुद मैसेज किया। पंजाबी म्यूजिक डायरेक्टर? हाँ, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे खुद मैसेज किया। बहुत गुड सॉन्ग्स किए उन्होंने। उन्होंने कनिका मान के साथ भी सॉन्ग्स किए हुए हैं। ठीक है, बट लाइक कनिका मान इज अ लाइक वेरी गुड पर्सनैलिटी। मैं जिस शो पे मैंने प्रोडक्शन में काम किया था, मैंने उनको वहाँ भी देखा था, तो लाइक मुझे प्रोफेशनल लगे, नेचर वाइज भी अच्छे लगे। तो आई एम जस्ट सेइंग कि वो इस लेवल पे गुड है कि वो कनिका मान के साथ भी काम कर चुके हैं बहुत पहले, शायद वो भी जब फ्रेशर होंगे, आई डोंट नो व्हाट, जब की बात है। तो अब उनका मुझे मैसेज आया कि मेरे न्यू सॉन्ग में ऐड काम करोगे। मैंने कहा ओके, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। सब डिस्कस हो गया, मैंने उनका अपना नॉर्मल कैमरे से फोटो ऐसे क्लिक करके भेज दिया, प्रोफाइल लुक के लिए सब हो गया। आउटफिट्स ऐसे हो गए, डिसाइड हो गए। उन्होंने कहा ये आउटफिट आप रखना और आप आना मुझसे मिलना, लुक टेस्ट करना। मैंने कहा ओके सर। उन्होंने कहा मैं स्टूडियो जब भी जाऊँगा, नहीं जाऊँगा अगर आप आ रहे हो, वरना मैं जाता हूँ, मुझे एडिटिंग पे बैठना है। मैं कहा सर आई विल लेट यू नो। बारिश हो रही थी, फिर मैं अगले दिन का डिसाइड हुआ। मैंने कहा कि सर मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी आएगी, जीरकपुर जाना था खरड़ से, तो मैंने बोला सर मेरे साथ एक फ्रेंड भी आएगी। कहते नहीं आना। मैंने कहा क्यों सर? यार प्राइवेसी होती है कुछ। माय गॉड। मैं कहा ओके सर। मैंने कहा सर मुझे नहीं आना। और मैं, क्योंकि देखो मुझे पता तो था, तो मैंने जाना भी नहीं था, बट मैंने अपनी फ्रेंड से भी डिस्कस किया, तो उसने भी कहा नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, शी इज़ इनटू मॉडलिंग, और उसको पता था ये, तो इसलिए उसने मना कर दिया। तो कहता कि नहीं किसी को नहीं लाना, प्राइवेसी होती है। मैंने कहा सर मैं नहीं आऊँगी अकेले। मैंने पहले तो मम्मी का बहाना है, मेरी मम्मी अलाउ नहीं करी। कहते बच्चे हो क्या, मम्मी कभी तो अलाउ करेगी, झूठ बोलते ना। मैंने कहा सर वीडियो कॉल करते हैं, मैं आती भी नहीं झूठ बोल के। मैंने बहुत बच्चे वाले बहाने दिए उनको, वो फिर भी नहीं माने। एंड आई सेड सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं आना है। वो फिर हर 6 महीने मैसेज करते हैं। फिर उनका दोबारा मैसेज आया, आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग वर्क इन माई लाइक न्यू सॉन्ग। मैंने कहा यस सर। फिर दोबारा वही बात है। मैंने कहा सर मैं साफ साफ बोल रही हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। फिर 6 महीने बाद दोबारा मैसेज, आर यू इंटरेस्टेड टू डू वर्क इन माई न्यू सॉन्ग। फिर मैंने सीधा लिख दिया सर इफ आई नीड टू कम अलोन इन अ होटल रूम विद यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई वुडंट कम। ओह माय गॉड। वो डर गए उसके बाद लिटरली, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੋਟਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ रूम ਚ आना पड़ेगा, सीधा डायरेक्ट कॉल पे मैसेज, डायरेक्ट कॉल। दैट्स वेरी वियर्ड। हाँ, और उन्होंने एक प्रोड्यूसर को रेफर किया था मुझे, जब तक ये सब बातें नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, इनसे बात कर लो। लोगों को इंडस्ट्री में एक दूसरे से बहुत डर लगता है अगर इमेज गुड है। उस प्रोड्यूसर ने भी मुझे ऐसी कुछ बातें बोली कि आपको एज अ गर्लफ्रेंड मेरे साथ ट्रीट करना होगा, जब भी हमारी गुड बॉन्ड होगी, जब भी मूवी कर पाएंगे। मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने मुझे पता क्या बोला, जिन्होंने मुझे रेफर किया था उनका नाम लेके, उसको मत बताना मैंने आपसे ऐसे बात की है। और आपने बता देना चाहिए था उसे। मैंने बोला नहीं बताऊंगी। मैंने कहा सर टेंशन मत लो, बार बार मैसेज आए। मैं कहा सर आप मेरे को बार बार मैसेज मत करो, वरना अब जरूर बता दूंगी मैं। बस उसके बाद मैंने उनको, उसके बाद उस डायरेक्टर के फिर मुझे बहुत मैसेज आया, आर यू इनटू लाइक वर्किंग माय न्यू सॉन्ग। फिर मैंने सीन भी नहीं किया, मैं कहा नॉट माय स्टैंडर्ड्स। लगता है कि किਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਮੂਰੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਬਟ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਟਸ वेरी नॉर्मल, राइट? हाँ, लाइक नहीं, मतलब ऐसा है कि उनका नाम नहीं बताया जाता तो उनको शेम मिलती है। अगर मैं भी नाम बता दूं तो उनको कहीं ना कहीं डर होगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना, वरना कोई और बता देगा, राइट? बट इट्स नॉट लाइक दिस फॉर मी, क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे उनसे कोई डर है,
ठीक है, मुझे कोई डर नहीं है, नाम भी बात तो सेम ही रहेगी ना, नाम बता दिया तो भी स्टेटमेंट वही रहेगी, मुझे कोई डर नहीं है कोई मुझे क्या कहेगा, बिकॉज एट द एंड फिर से आई केयर ओनली अबाउट मी एंड माई पेरेंट्स। बिल्कुल ठीक है, वैसी बात मेरे पेरेंट्स को नहीं पता हुई, बट ठीक है, बात तो वही है ना कि किसी ने मुझे कुछ कहा और मैंने मना कर दिया तो फर्क क्या पड़ता है। बिल्कुल ऐसे तो रियल लाइफ में लोग रिलेटिव्स भी करते हैं, राइट। तो मैंने उनको मना कर दिया और बात खत्म। और नाम मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि समवेयर चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, एक तो मैं मीडिया फील्ड से हूँ नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, दूसरी चीज इट्स लाइक कि मुझे कहीं ना कहीं अंदर ऐसे फील होगा शिट आद्या तूने ये किया, उन्होंने कुछ भी किया हो, मैं लाइक मेरे अंदर से मुझे अलाउ नहीं हो रहा कि मैं किसी का नाम बताऊं। राइट, दिस इज द थिंग। ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਸ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? शूट्स के दौरान बैड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस? यस। नहीं, इट्स लाइक कि बहुत शूट्स आते हैं, मैं करती वही हूँ जिसपे खुद अंदर से अपनी आवाज़ सुननी चाहिए, आवाज़ आती है, या मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ जानने वालों से, या किसी बहुत ट्रस्टेड रिस्पेक्टेड इंसान ने मुझे वहाँ रेफर किया होता है। तो बेसिकली शूट पे जाने से पहले ही मैं पूरा फॉर श्योर कर लेती हूँ कि ये शॉर्ट ही हो जाए, जगह गुड है, कितना भी बड़ा शूट हो, कितना भी महंगा शूट हो, मैं नहीं जाती अगर मुझे ऐसे हल्का सा भी डाउट होता है, 1% भी। बट अगर 200% मुझे शॉर्ट हो जाती है तो ये इंसान मेरे साथ जा रहा है जिस पर मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ, जिसको सब जानते हैं, या तो वहाँ पे एक गुड एनवायरनमेंट है जहाँ मैं पहले बहुत बार जा चुकी हूँ, या किसी फ्रेंड का ही शूट करने जा रही हूँ, तो बेड एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। बिल्कुल। पैसे आ जाते टाइम ਨਾਲ? समटाइम्स हाँ, समटाइम्स ना, बट जहाँ से पैसे नहीं आते वहाँ से शॉर्टी होती है कि आ जाएंगे। ओके, ठीक है, बट शूट्स के तो ठीक है, बट बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ से पैसे नहीं आए। फॉर एग्जांपल एक ना एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग एक ऐप था, ओके, ठीक है, इट्स नॉट वेरी फेमस, एस्ट्रोटॉक वो नहीं है, वो मत समझना, एक और ऐप था, उसके लिए एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बोला था कि ऐसे वीडियो बनाने की रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ये है वो है, मैंने बना दी, उन्होंने बोला कि आई विल पे यू 1000। ओके, मैंने सोचा में कि कोई बड़ी बात नहीं है, फ़ोन रखना है, बनानी है। बिल्कुल। उस आदमी ने उसके बाद आज तक मेरे मैसेज नहीं देखे वीडियो डिलीवर होने के बाद। ऐसी ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे पैसे मरे हैं, बट अगेन मैं काम वही करती हूँ जहाँ पे शॉर्टी होती है, लिंक्स होते हैं, तो पैसे लाइव जहाँ करती हूँ वहाँ नहीं मरे, बट ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वाले काफ़ी गए हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂ نو ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਟਫਿਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਆਊਟਫਿਟਸ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ obviously ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਹਰ ਆਊਟਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਊਟਫਿਟ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ नो यार दिस इज नॉट लाइक माय टाइप, या कदे अंदर पहले होता था, लाइक मैं पहले होता था कि जब तक मैंने एंटर नहीं किया था इस सबको, मुझे होता था शिट यार कभी मुझे ये पहनना पड़ा तो, मुझे होता था शिट यार कभी मुझे ये पहनना पड़ा तो, ये पहनना पड़ा तो, ये पहनना पड़ा तो, इंस्टाग्राम पे ही नहीं डाल सकती, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, बिल्कुल, है ना। बट नाउ जैसे मैंने एंटर किया, मैं वो एनवायरनमेंट देखा, जब हम किसी चीज़ से बहुत दूर है ना और हम खुद वो चीज़ कर रहे हैं और आसपास वाले नहीं कर रहे हैं, तो वो सही हो या गलत हो हमें गलत लगती है, राइट। बट तुम जब उस चीज़ में एंटर होते हो तो यू गेट टू नो एक्चुअली सही क्या है और गलत क्या है। तो इट्स लाइक कि मैं या तो कह सकते हो उस चीज़ से कंफर्टेबल हो गई हूँ जो सही है, पहले सही से भी मैं अनकंफर्टेबल थी, बट जो और सही गलत इवेंचुअली अपने हिसाब से होता है, तुम्हारे लिए क्या सही है, व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन इज सही। तो जब मैं एंटर हुई आई गेट टू नो कि पहली चीज़ तो बाहर लोग गलत नज़रों से देखते हैं, बट जब तुम उस एनवायरनमेंट में हो और वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उसको ब्यूटी की नज़रों से देखते हैं, नॉट योर बॉडी पार्ट्स बट द आउटफिट, ठीक है। बट एक वो भी होता है कि बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, वो मेरे साथ नहीं हुआ बिकॉज मे बी या तो मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ उस शॉर्ट लेंथ से, ठीक है। आई गेट टू नो कि यहाँ पे नॉर्मल लोग ऐसे पहन के घूम रहे हैं तो वाई नॉट फॉर द वर्क, राइट। बट एक बहुत ही जो शॉर्ट चीज़ होती है
बिकनी बिकनी, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसा कोई शूट मिला नहीं बिकनी वाला। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਊਗੀ ਬਿਕਨੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਟਸ ਓਕੇ है ना, इट्स ओके बिकॉज वो उनके कंफर्ट के हिसाब से सही है। मॉडल एंड वी कैन वेयर इट, है ना। बट मुझे भी लगता है जो पहन रही है ना उनको गलत नजर से नहीं देखना, बिकॉज वो आउटफिट को एनहेंस करने के लिए होता है। बिकनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आउटफिट। अगर लोग उसको गलत देख रहे हैं तो दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आउटफिट फॉर यू, इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर मेंटेलिटी। ठीक है, अगर वो लड़की उस आउटफिट को पहन रही है इट्स अ पार्ट ऑफ आउटफिट फॉर हर ब्रो। यस राइट, है ना। एंड द थिंग इज कि नॉट ओनली बिकनी के अलावा अगर कोई भी कपड़े पहन के अगर हम निकल जाते हैं ना तो पीपल आर लाइक स्टेरिंग, घूरते हैं, है ना। एंड दे फील मेक यू फील लाइक वेरी अनकंफर्टेबल एंड दैट इज नॉट द थिंग कि तुम्हें बिकनी पहन के ऐसे देखेंगे। वो जिसे देखना है गंदी बुर्का में भी देखते हैं। यस दैट इज द पॉइंट। एंड ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ कि प्यार व्यार हुआ है कभी? हुआ होगा। नहीं नहीं हुआ। सी मैं बताती हूँ। हाँ, मुझे प्यार तो नहीं कह सकते, क्लास नहीं बताऊंगी, बट मतलब कॉलेज से पहले एक बार हुआ था, बहुत बहुत ज्यादा हुआ था, प्यार ही हुआ था। मुझे कई सालों तक वन साइडेड रहा है। ओके 4 साल तक वन साइडेड चलता है? प्यार हो तो चलता है। ओके ठीक है, बट उसमें मेरे से कोई इंटेंशन, यार फीलिंग्स होती है, राइट, किसी पे भी आ सकती है, बिल्कुल। कुत्ते पे भी आ जाती है, कैट पे भी आ जाती है, दोस्तों में भी आ जाती है, बिल्कुल। ठीक है, बट उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। प्रॉब्लम होती है जब उसके बाद तुम कंट्रोल ना कर पाओ। उस टाइम पे भी मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, बट मुझे था कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है, मुझे इस सब में टाइम पास नहीं करना है, इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना है, बिकॉज बचपन से ही मुझे था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। Right. एक तो मम्मा के स्ट्रगल्स देखे हैं, ठीक है, तो मुझे था कि कुछ तो करना है। आई वॉजंट श्योर क्या करना है, बट कुछ तो करना है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत इस सब में था, बट बचपन में तो कॉन्फिडेंस नहीं आता इस सब को लेकर, राइट, कि कुछ तो करना है, तो मैं उस सब में इन्वॉल्व नहीं हुई। पहली चीज़ थी मुझे करियर पे ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना है, करियर पे ध्यान है, उसके बाद देखी। दूसरी चीज़ मुझे था पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत तो यार खुद को रोक सकती हूँ, इतनी मरी थोड़े जा रही हूँ प्यार मोहब्बत के लिए, घर वालों का प्यार है मेरे पास। 2 चीज़ें ये थी। तीसरी चीज़, बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो खुद को ऐसे ना, मैंने वो किया हुआ था, खुलना नहीं था इस सबसे, माइंड पे बैठा हुआ था। तो ये 2-3 चीज़ें थी, इसकी वजह से मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, बट उन सब में सबसे बड़ा था करियर और पेरेंट्स का ट्रस्ट। राइट, तो नहीं, उसमें नहीं हुई, उसमें नहीं गया, दिल भी टूटा। हाँ, दिल टूटना इज नॉर्मल, एज अ नॉर्मल। हर किसी का टूटता है। ओह शिट, सैलरी टाइम पे नहीं आई, दिल टूट गया। हाँ, पैसे टाइम पे नहीं आए, है ना। हर किसी चीज से दिल टूट ही जाता है आखिरकार, दिल बना ही टूटने के लिए। और दिल जोड़ा कभी किसी ने आपका? नहीं जोड़ना चाहते हैं आप? नहीं, नॉट राइट नाउ, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਰੀਅਰ में ਲਾਈਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਸ਼? इंडस्ट्री दे विच नेवर, बिकॉज मेरा मानना है कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करनी है। लाइक आई एम वे टू मच प्रोफेशनल, टू मच। मेरा रीज़न ही है लिंक्स के थ्रू काम मिलने का, कि मैं जहाँ भी काम करती हूँ ना, उसको बस काम की नज़र से ही देखने जाती हूँ। मैं इधर उधर घूमने नहीं चली जाती हूँ। मैं अगर गुड बॉन्ड बन गया, दोस्ती हो गई 6-7 महीने बाद, तो दोस्त की तरह ट्रीट करने से डिफरेंट थिंग। बट जब तक वो बॉन्ड नहीं जाता, तो मैं ऐसे ही फर्स्ट चीज़ ऐसे नहीं करती कि ओ शिट इस पे लाइन नहीं मारनी, ओ शिट इसको अप्रोच करना है। काम इज़ काम फॉर मी, इसलिए मुझे लिंक्स के थ्रू काम मिलता है, क्योंकि मैं कभी भी अनप्रोफेशनल नहीं होती अपने काम को लेकर, नेवर। राइट, दैट्स अ वेरी पॉइंट गुड। एंड ਜਿਹੜੀ नई ਕੁੜੀਆਂ है ना इस ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੋਡਲਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है, तो किस चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए है? थोड़ा बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने नहीं किया। आपके भी जो भी एज ग्रुप है, सबसे पहले तो खुद को ग्रूम करना स्टार्ट करो। ग्रूम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेकअप कर लिया, हाउ टू सिट, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू रिस्पॉन्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़,
मेकअप से ज़्यादा अपने स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बहुत ही ज़्यादा। Right. ठीक है, जिम जाओ प्लीज़ प्लीज़ टाइमली, लाइक ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको पतली लड़की मोटी लड़की, इट्स नॉट बॉडी शेम, खुद को मेंटेन करो यार। अगर इट्स नॉट फॉर द मॉडलिंग, वैसे भी जिम जाओ। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया तो बहुत लेट स्टार्ट किया, सो आई नो कि दिस इज हेल्दी भी रहना इंपॉर्टेंट है, तो जिम जाओ, अच्छा खाओ। मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, प्लीज नो नो, अच्छे से खाओ, अच्छा स्किन केयर करो और खुद की ग्रूमिंग पर ध्यान दो और अपने स्टैंडर्ड्स रखो कि कुछ भी नहीं कर लेना है, क्योंकि इस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली किसी काम को नखरे मत करो, बट देखो कि वो काम आपके लायक है भी या नहीं, इवन दो आप फ्रेशर्स हो। शुरू में थोड़ा फ्री में काम करना पड़ेगा, इट्स ऑल राइट, लिंक्स बनाने के लिए, अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए। उन कामों को मना मत करो कि शिट फ्री का काम है मैं नहीं करूंगी, करो यार, जो काम गुड काम जो भी मिले सब करो। फिर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कॉम्प्रोमाइज के लिए कभी भी मत मानो, कभी भी। इस चीज से तो उनको शेयर मिलती है। दूसरी चीज, एंड मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी, कॉम्प्रोमाइज कुछ ऑडियंस को क्लियर नहीं हुआ था। कॉम्प्रोमाइज में बहुत क्लियर वर्ड्स में बताती हूँ। बेसिकली कॉम्प्रोमाइज इज कि आपको जहाँ से काम का अप्रोच मिल रहा है, वो ये कहेंगे आपको कि या तो आपके साथ आपको हमारे साथ टाइम स्पेंड करना है, साफ साफ ये भी कहेंगे कि आपको हमारे साथ करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दिस इज कॉम्प्रोमाइज, ये नहीं करना है। क्योंकि मेरे एक टीचर थे कॉलेज में, वो इंडस्ट्री में रह के आए हैं काफी साल, उन्होंने मुझे खुद बताया। और कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं है वो आपको कहेंगे कि मेरे साथ ऐसे आपको इन्वॉल्व होना है, वो ये कहेंगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी इन होटल रूम, दिस। ये अंडरस्टूड है कि नहीं जाना है। लुक टेस्ट के लिए बुलाया था मुझे, ये अंडरस्टूड है कि नहीं जाना है। डायरेक्टली कोई नहीं बोलता है, घुमा फिरा के बोलते हैं। अगर आपने उसके लिए हाँ बोल दिया, कॉफी तो है, देन डेफिनेटली इट्स योर फॉल्ट। यस। और एक और चीज बाहर वाले लोगों को कि जो कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज है, नो। जो लोग बोल देते कि मैं तो काम इसलिए नहीं मिला कि कॉम्प्रोमाइज था, नहीं, दुनिया में बहुत चीजें हैं करने के लिए। वो काम आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप में वो टैलेंट नहीं था। और जब कोई होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज है, वो चीजें ना खुल के क्लियर हो जाती है, बकायदा एग्रीमेंट्स में लिखा होता है। तो ये जो बातें होती है ना, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखा है, शिट मेरे साथ ना ऐसे हो गया, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होती है, सब अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, ये इसमें सिर्फ डायरेक्टर्स की या कास्टिंग डायरेक्टर्स की गलती नहीं है, गलती मॉडल्स की भी होती है, क्योंकि ये जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होता। नहीं मिल रहा काम यार, मत करो, इट्स ऑल राइट, बैठो घर पे बैठो या कुछ और कर लो, बहुत सारी स्किल्स है। मीन कि यू हैव टू गो विद समवन एट नाइट, या राइट, स्पेंड अ नाइट विद देम। हाँ, बाकी दैट इज नॉट द पॉइंट। फ्रेंड्स के साथ रात में गेट टुगेदर या इवेंट्स करने से डिफरेंट थिंग, एंड स्लीपिंग विद समवन इन अ रूम इन नाइट इज अ डिफरेंट थिंग। तो कॉम्प्रोमाइज पे कभी नहीं मानना यार, कभी। क्योंकि मेरे जो टीचर है ना इंडस्ट्री में रह के आए, उन्होंने मुझे बताया ये वाला, एक तो कॉफी ऑफ कप वाली बात उनसे पता चली कि स्टेटमेंट क्या देनी है, बट ये चीज मुझे पहले ही क्लियर थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब एक ऐसा होता है ना, सब काम मिलता है को, तुम सुंदर हो, तुम्हें बुलाया जाएगा, आप पे काम करो यार, आ जाओ, ठीक है। आपको वहाँ पे अनप्रोफेशनल नहीं होना है, और वो किस लिए नहीं होना है, क्योंकि आपको वो गुड बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद आप घर पे बोल दोगे कि मम्मी अब पैसे मत भेजो, अब पैसे मिलने लगे। अब क्या होगा, आपको लत देगा उस चीज की, गुड लाइफस्टाइल, गुड आउटफिट, और आप अपनी इज्जत, कहते हैं ना चादर हो उतना पैर पसारो, वो भूल जाओगे और आप खुले खर्चे करोगे, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। उसके बाद 7-8 शूट्स पे आपको बुलाएंगे, मिल गए 7-8 लाख, आपने वो 7 महीने में उड़ा दिए। जब गुड पैसा आता है तो गुड खर्चा होता है ऑब्वियसली, ठीक है। आपने 7-8 महीने में उड़ा दिए। अब 8वें शूट पे वो आपको बोलेगा आइदर यू हैव टू डू कॉम्प्रोमाइज और यू हैव टू क्विट दिस शूट, क्विट दैट शूट एट दैट टाइम। बिकॉज अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया, वो आगे और डायरेक्टर्स को रिफर करेगा, ये कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, इसको बुला लो, एंड आप उसमें स्टक हो जाओगे। बिल्कुल, मतलब कितनी हार्श रियलिटी है ना, या सच अ हार्श रियलिटी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ that is a very bad reality and harsh reality। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਣਗੀ, ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੋਡਲਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕੀ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਡਲਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, लाइन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत गुड है, कॉन्फिडेंस बहुत आता है, आप बहुत कुछ सीखते हो मॉडलिंग से। आप सिर्फ मॉडलिंग नहीं, आप मॉडलिंग, बिजनेस, लाइफस्टाइल, डील करना सब सीखते हो, राइट।
कुछ गलत नहीं है, बस ये कि आपको कुछ टाइम स्ट्रगल करना पड़ेगा और खुद पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल गलत कुछ नहीं है इस लाइन में, गलत उनके लिए है जो उस गलत को एक्सेप्ट करते हैं। राइट, तो दिस इज ब्यूटीफुल बट विद सम लिमिट्स। बिल्कुल। एंड द थिंग इज कि ਅੱਜ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਮਾਡਲਸ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ कर राइट ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। बहुत बड़े बड़े नाम है काम है, बहुत बड़े बड़े, जिनके इंस्टाग्राम पे ना ऐसे फैंस पेज होते हैं, सूट में है वो, और बॉयज ने नीचे लिखा है ओ माय गॉड आई लव हर बिकॉज शी इज सो सिंपल, इसकी सिंपलिसिटी कितनी मासूम है। नहीं, नहीं, नो, दैट इज अ स्कैम, दैट इज अ स्कैम। जब तक आप किसी इंसान से खुद ना मिल लो, डेट इज अ स्कैम। पीआर टीम्स के काम होते हैं यार। जब तक आप किसी से मिल ना लो खुद, ट्रस्ट मत करना। और किसी के बारे में कितनी बुराइयां हो रही हो, मिले बिना ट्रस्ट ना करना, क्योंकि जिस बंदी ने उसको कॉम्प्रोमाइज के लिए मना किया है वो उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਓ ਗॉड ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਰ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਮਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਡਲਸ, ਐਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਨੇ। ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਐਨੀਵਨ ਆਈਡਲ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ until unless आप उनका काम स्टोरी लाइव ना देख लो। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਮਿਲਿਆ ਹੋਗਾ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ? मैं यही कहना चाहूँगी मॉडलिंग के रिगार्डिंग तो, कि अगर आप अपनी लाइक बेटी को, बहनों को सोचते हो ना कि नहीं जाना, गलत है। आप उसके साथ शूट्स पर जाओ, आप उसकी मैनेजमेंट खुद देखो कि काम कहाँ देना है, आप पता। और आप अगर आप सोचते हो ना कि आप बहुत सिंपल फैमिली से, कुछ नहीं होगा, हम कैसे करें। मेरे पापा फार्मर है, मेरी मम्मा हाउसवाइफ है, मेरी पूरी फैमिली, पूरे खानदान में किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सब में। एडजस्ट की लड़कियां, आपको ना छुई मुई नहीं बन के रहना है, स्ट्रांग बनो, कॉन्फिडेंट बनो, कोई आपको कुछ बोल ना पाए, ऐसे कैसे बोल रहा है, ठीक है, अपना टोन ऐसे रखो कि वो आपको जवाब ना दे पाए, कुछ गलत बोलने के बारे में सोचे भी ना। एक तो ये चीज़। दूसरा, अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बस आपको बाहर निकलना आना चाहिए, लोगों को डील करना आना चाहिए। अपने बच्चों के साथ खुद जाओ यार शूट्स पर, बस उसको रोको मत किसी चीज़ के लिए, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी नहीं। और खुद पर ध्यान दो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि काम नहीं मिल रहा, नो, कंटिन्यू जिम जाओ, कंटिन्यू थिएटर क्लासेस जाओ, सब करो। जब काम आपके पास आए ना, ऐसा ना हो कि आप में 1% की भी कमी है, काम आएगा, बट जब तक खुद को रेडी करो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच आद्या, बहुत प्यारी गलबात हुई, बहुत सोहनिया गलबात हुई ਤੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।